मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें व्यापक रूप से महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, ने 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में इस दुनिया में प्रवेश किया। जैसे ही राष्ट्र ने गांधी जयंती मनाई, विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता दिल्ली के राजघाट पर इस प्रतिष्ठित शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। इस गंभीर अवसर को महात्मा गांधी की स्थायी विरासत पर हार्दिक श्रद्धांजलि और चिंतन के साथ चिह्नित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी को अपनी श्रद्धांजलि में इस बात पर जोर दिया कि उनके विचार केवल बेकार की बातें नहीं थे, बल्कि उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके सिद्धांतों के लगातार अभ्यास का गहरा परिणाम थे। उनके विचार पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे और राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रबल प्रशंसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी जयंती के अवसर पर महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी के दर्शन के प्रति प्रधानमंत्री की श्रद्धा सर्वविदित है और वह सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के उन मूल्यों की वकालत करते रहते हैं जिनके लिए गांधी खड़े थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शिक्षाओं के सार्वभौमिक महत्व और भारतीय समाज के ताने बाने पर उनके स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया। गुजरात में 1917 में स्थापित साबरमती गांधी आश्रम देश के दिल में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यहीं से गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण घटना यह स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में साबरमती गांधी आश्रम में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में से एक में स्कूली छात्रों द्वारा भाग लिया गया एक भाषण शामिल था, जिसका संचालन मणि भवन से जुड़ी एक प्रमुख हस्ती डॉक्टर उषा ठक्कर ने किया था। डॉक्टर ठक्कर ने गांधी के जीवन और सिद्धांतों के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की और आज की दुनिया में सत्य, सादगी और अहिंसा के महत्व के बारे में युवा दिमागों को मूल्यवान शिक्षा दी। सम्मान और एकता के प्रतीक के रूप में आश्रम ने एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की, जहां विभिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए और गांधी के धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता के संदेश से प्रेरणा ली। इसके अलावा इंडिया पोस्ट के सहयोग से साबरमती गांधी आश्रम ने खादी पोस्ट कार्ड के 2 विशेष सेट लॉन्च किए। ये पोस्ट कार्ड आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के प्रतीक खादी के साथ गांधी के गहरे संबंध की याद दिलाते हैं। इन पोस्ट कार्डों का लॉन्च न केवल गांधी की विरासत की याद दिलाता है, बल्कि खादी के उपयोग को भी बढ़ावा देता है, टिकाऊ और स्वदेशी कपड़ा उद्योग का समर्थन करता है, जिसका उन्होंने समर्थन किया था। अंत में महात्मा गांधी की जयंती न्याय, समानता और शांति की खोज में उनके अथक प्रयासों के प्रति चिंतन और स्मरण का दिन है। उनकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजती रहती हैं और साबरमती गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम भारत और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव की मार्मिक याद दिलाते हैं।